प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातक की जन्म कुंडली लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी जन्म की डिटेल्स देख पा रहे हैं। 20 जुलाई 1986, समय है दोपहर में 2:05। जन्म स्थान है जबलपुर, मध्य प्रदेश। जब आप इसके आधार पर इनकी जन्म कुंडली का निर्माण करेंगे तो आपको कुंडली यहाँ पर तुला लग्न और धनु राशि की नजर आएंगी। इसका प्रभाव इस जातक के जीवन पर किस तरह का पड़ेगा और कुंडली में बन रही ग्रह युति जातक को जीवन में किस प्रकार प्रभाव देंगी। जातक के कुछ प्रश्न भी है अपने जीवन से जुड़े और आगे की दशा और कहीं न कहीं जीवन में अपने उद्देश्य से जुड़े। तो आज हम इनकी जन्म कुंडली से इस प्रश्न का उत्तर भी जानेंगे। कुंडली में बन रही ग्रह युति की भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप आज की वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, आपको कुछ नया जानने को भी मिलेगा और साथ ही साथ आप भी इस जातक की जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए और साथ में अध्ययन कीजिए। और बाकी आप भी जातक के विषय में जो बताना चाहे आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य से बताइए। अब आइए बिना विलंब किए हम अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखिए तुला लग्न। आप जानते हैं तुला लग्न जो होता है ये कहीं ना कहीं सुख सुविधा और ऐश्वर्यशाली ग्रह जो शुक्र होता है उससे जुड़ा हुआ लग्न है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है तुला राशि और इस जातक के जीवन में शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। ये देखने को मिलेगा कि शुक्र के प्रभाव से जातक कहीं न कहीं सुख सुविधा पर अधिक खर्च करे, लग्जरी पूर्ण जीवन जिए, अपने रहन सहन पर, दिखावटी चीजों पर अधिक खर्च करे। जब भी खर्च करे तो महंगी वस्तुओं पर खर्च करे। ये प्रभाव इस तुला लग्न के कारण देखने को मिलेगा। तुला लग्न वाला व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेने वाला, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को मैनेज कर लेने वाला होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जातक के अच्छे गुणों में ही शामिल होगा। यहाँ पर फिर राशि आप देखते हैं धनु राशि बनी है जिसमें चंद्रमा और मंगल दोनों साथ में है। तो ये कहीं ना कहीं क्रोध का कारण बन सकता है। यहाँ पर चंद्रमा देखा जाए धनु राशि के अंदर है, जातक को ज्ञानवान बुद्धिमान बनाएगा। लेकिन एक चीज हो जाती है कि कई बार आप ये देख पाएंगे कि चंद्रमा और मंगल का एक साथ होना क्रोध के प्रभाव को बढ़ाता है। जीवन में जातक के स्वभाव में जल्दीबाजी में कार्य करने वाला प्रभाव और थोड़ा अधिक चिंता करने वाला प्रभाव भी बढ़ाता देखा गया। तो ये चीजें थोड़ी बढ़ेंगी जातक के जीवन में। लेकिन एक और बात यहाँ प्रमुखता वाली है जो मैं आपको हर बार बताता हूँ, वो ये है कि राशि जो है यहाँ पर तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र होते हैं और लग्न जो है धनु लग्न, लग्न जो है वो है तुला लग्न जिसके स्वामी शुक्र होते हैं और राशि जो है वो है धनु राशि जिसके स्वामी गुरु होते हैं। शुक्र और गुरु आप जानते हैं दोनों आपस में मित्र नहीं होते। इस कारण से जातक को जीवन में कहीं ना कहीं अन्य का जो सपोर्ट और सहयोग मिलना चाहिए वो कम मिलता है। जातक का जीवन एक उदासीनता वाला ज्यादा हो जाता है। जातक कहीं ना कहीं अपने एक जैसे कार्य को कर करके थक जाता है। उसे जीवन में पॉजिटिविटी के प्रभाव में कमी महसूस होती है और ये तभी होता है जब लग्न और राशि के स्वामी आपस में शत्रु हो और कहीं ना कहीं जातक अकेला हो जाता है, थोड़ा बेचैन या उदासीन थोड़ा जीवन फिर जीना उसे पड़ता है। ये बात कई बार देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक ही बात है, वैसे तो इस कुंडली के अंदर देखा जाए तो धनु राशि है, तुला लग्न है, तो इसका अर्थ यह है कि जातक को सभी से जुड़ना है। जातक के जीवन का उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि उसे अपने जीवन में अधिक से अधिक लोगों से जुड़ना है, लोगों की समस्या को दूर करना है, उन्हें सही मार्ग दिखाना है। और जातक अगर ऐसा कुछ कार्य करता है या फिर अन्य की सहायता किसी प्रकार से उन्हें अच्छी सलाह देकर उन्हें उनका मार्गदर्शन करके करता है तो निश्चित ये देखने को मिलेगा कि जातक एक थोड़ा प्रसन्नचित होकर अपने जीवन काल में आगे बढ़ पाएगा और एक खुशहाल जीवन यापन कर पाएगा। ये बात आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पहली जरूरत की चीज ये है कि जातक अन्य लोगों से घुले मिले। कई बार आप जानते हैं लग्न के अंदर केतु बैठा हुआ हो तो ये जातक को मन में कंफ्यूजन चिंता देता है, अधिक सोचने वाला प्रभाव देता है। वैसे तो आप देख पाएंगे कि केतु एक ही डिग्री पर है लेकिन इसका प्रभाव इस लग्न का भी पड़ेगा और 12वें भाव का भी पड़ेगा। 12वें भाव का इसलिए क्योंकि लग्न 27 डिग्री पर है और अगर आप इसमें से 15 माइनस करके देखें तो 13 डिग्री आएंगी। यानी जितने भी ग्रह 13 डिग्री के नीचे है वो अपने पीछे वाले भाव का प्रभाव दे रहे हैं। यानी लग्न में शनि का प्रभाव आ रहा है,
केतु का प्रभाव 12वें भाव में, यहाँ पर ये दो तो नहीं, लेकिन राहु का प्रभाव 6ठे भाव में, सूर्य और बुध ये दोनों आप देख पाएंगे यहाँ कुंडली के 9वें भाव का प्रभाव देंगे, तो ये परिवर्तन चलित कुंडली में आएंगे। तो यहाँ पर केतु 12वें में जाएंगे तो उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन 12वें भाव में भी केतु क्या है ना, वो कल्पना वाला प्रभाव, अधिक सोचने वाला प्रभाव कम नहीं करता, और लग्न के साथ में 12वें का भी फल देंगे तो ये चीजों को बढ़ाते ही नजर आएंगे। राहु का फल जरूर अच्छा है, राहु कम से कम सप्तम का फल हालांकि देंगे, जिसके कारण साझेदारी में नुकसान होना, पार्टनरशिप इतना लाभ न दे पाना, जीवन साथी से तालमेल में कमजोरी होना, कुछ बार विवाद आदि की स्थिति बनना। लेकिन राहु की दशा अंतरदशा में वो 6ठे का भी फल देगा, जिस कारण से शत्रुओं से, विरोधियों से बचाने का भी वो काम करेगा। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि 6ठे भाव में राहु का प्रभाव जातक को अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने का ही काम करेगा। तो ये चीजें तो अच्छी है, बस ये बात जरूर है कि यहाँ पर लग्न के अंदर ये जो इसका प्रभाव आप देख पा रहे हैं केतु का, और अगर शनि भी आते हैं तो शनि भी क्या करते हैं, शनि भी थोड़ा गंभीर स्वभाव देने का काम करते हैं। लेकिन एक बात होती है कि लग्न में जब शनि बलवान हो जाते हैं तो काम समय पर नहीं होने देते, थोड़ा काम में देरी होती है, डिले ज्यादा होता है। और जब चंद्रमा मंगल साथ में हो तो जातक प्रयास करता है कि सभी काम जल्दी से जल्दी बन जाए, और जब वो काम समय पर नहीं बनते तो कहीं ना कहीं मन में उलझन, चिंता, टेंशन का प्रभाव या चिड़चिड़ा प्रभाव थोड़ा ज्यादा आ जाता है। उस कारण से फिर अपने काम में जातक का मन नहीं लगता, वो सब कुछ छोड़ना चाहता है, सब कुछ त्याग कर कहीं जाना चाहता है, ये बातें उसके मन में ज्यादा आती है। तो ये बातें इन ग्रहों के कारण आती है, क्योंकि अब जब जातक के मन अनुकूल काम नहीं बनेगा तो उसे अपने जीवन से इतना मोह नहीं रह जाएगा, वो चाहेगा मैं कहीं चले जाऊं या इन सब परेशानियों से दूर हो जाऊं। ये बातें देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ सपोर्ट वाला प्रभाव तो मैंने बताया वो तो कम आ रहा है, उसके अलावा काम भी अगर समय से पूरे ना हो तो थोड़ी चिंता ज्यादा बन जाती है। तो ये प्रभाव यहाँ ज्यादा आ रहा है। इसके अलावा जैसे शनि दूसरे का भी फल देंगे, अब दूसरे भाव में बैठे शनि इस लग्न में कारक है, ये शनि जन्म स्थान से दूर ले जाने का काम करते हैं, क्योंकि दूसरे में स्थित शनि कुटुंब से, घर परिवार से दूर ले जाकर सफलता दिलाते देखे गए। वैसे वक्री अवस्था के हैं, और मैंने आपको बताया है जब शनि वक्री हो तो व्यक्ति काम अधिक करता है, समय से काम करने का प्रयास भी करता है। ये जरूर है कि कहीं न कहीं केतु के कारण भी और ये चंद्रमा मंगल के कारण भी मन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, और इस कारण से थोड़ी उलझन, चिंता जातक को अधिक महसूस होगी, और इसीलिए थोड़ा कोई भी कार्य करेगा तो उसमें संघर्ष का प्रभाव अधिक लगेगा। यहाँ शनि वक्री भी है तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव भी देता है, परिवर्तन भी देता है, बार बार वो चीजें ये शनि के अंदर भी आ जाती है। तो ये प्रभाव है, हालांकि धन के लिए, कुटुंब में सुखों के लिए अच्छा है। हाँ, व्यक्ति को थोड़ी अपनी वाणी को सही रखना चाहिए। लग्न का केतु भी और दूसरे भाव का शनि भी जातक को थोड़ा गुस्से में कुछ मुंह पर बोलने वाला बनाता है, थोड़ी कड़वी वाणी बोलने वाला बनाता है, जिस कारण से थोड़ा तालमेल में कमजोरी आना, विवाद होना, अन्य से संबंध में कमजोरी आना, वो चीजें बढ़ जाती है। क्योंकि अब वैसे तो तुला लग्न है जातक का, जो सबसे जुड़े रहना, सबसे संबंधों को कैसे भी बैलेंस कर लेना, उस तरह का स्वभाव देता है। लेकिन उसके बाद भी आप ये देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं अन्य से विवाद आदि की स्थिति ये थोड़ा वाणी के कारण उत्पन्न हो सकती है, जिससे जातक को बचना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं चंद्रमा की, तो चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है, कुंडली के तीसरे भाव में है। ये भी कुछ यात्रा, परिवर्तन, जन्म स्थान से दूर ले जाकर कार्य करना, उस तरह की बातों को दर्शा रहा है। मंगल भी जुड़ा हुआ है तो चंद्र मंगल योग से लक्ष्मी योग बनेगा। यात्राएं करना, दूर से जुड़ना जातक के लिए अच्छा भी रहेगा और कहीं ना कहीं लाभ ही देगा ये भी, तो ये बात अच्छी है। फिर एक और चीज है कि मंगल जो है सप्तम का स्वामी है। सप्तम भाव का स्वामी जब भी कुंडली के तीसरे भाव में होता है तो ये देखने को मिला कि जातक का विवाह पास में हो जाए, और नवमा शादी की स्थिति बता रही है, और कई बार रिलेशन में हो जाए, कोई रिलेटिव व्यक्ति रिश्ता बताए वहां पर हो जाए, ऑनलाइन कोई रिश्ता मिले वहां पर हो जाए, इस तरह की बातें सप्तम का स्वामी तीसरे भाव में आकर दर्शाता है। तो मंगल भी उसी का प्रभाव दे रहा है। लेकिन मंगल सप्तम के साथ साथ कुंडली के दूसरे भाव का भी स्वामी है, और दूसरे भाव का स्वामी होकर कुंडली के यहाँ तीसरे भाव में बैठेगा तो जातक के धन संचय में कमी लेकर के आएगा, क्योंकि दूसरे का स्वामी धन संचय को दर्शाता है, अपने घर आप जो धन बचा पाते हैं उसको दर्शाता है। जब इसका स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में चला जाएगा तो वो धन इतनी मात्रा में बचने नहीं देगा, या धन बचाने के लिए जातक को बहुत अधिक पराक्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, तब धन बचा पाएगा। तो वो बात आती है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा जाएगा कि जातक को कोशिश ये करना चाहिए कि अपने धन को
अब खर्च तो होना ही है, लेकिन उससे कुछ आवश्यकता की वस्तु खरीदे या उसे अपने जमीन या प्रॉपर्टी आदि में लगाने का कार्य करे, क्योंकि जब तक कि कुंडली में चंद्रमा मंगल के योग होने से, शनि मतलब ये शुक्र से इनका त्रिकोणीय संबंध आने से उनसे लाभ के योग बनते हैं, जमीन आदि में पैसे लगाना जातक को लाभ दे करके जाएगा। यहाँ शनि भी आप जानते हैं दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि भी प्रॉपर्टी से लाभ दिलाने का काम करती है, जो जातक को कहीं ना कहीं मिलेगा, तो इसलिए जातक को उसके लिए प्रयास करना चाहिए। बाकी एक बात है इस कुंडली में, मैंने आपको पूर्व की भी एक कुंडली में बताया था कि जब भी कुंडली में अधिक ग्रह वक्री हो, यहाँ पर आप 4 ग्रह वक्री देख पा रहे हैं। 4 ग्रहों के वक्री होने से जीवन स्थिर नहीं रहता, उतार चढ़ाव बनी रहती, क्योंकि वक्री ग्रह क्या करते हैं, वक्री ग्रह आगे पीछे वाला प्रभाव देते हैं। कोई काम कभी समय से बन जाए, एकदम आगे तक पहुंच जाए, फिर वापस से जातक को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए, जातक फिर पीछे आ जाए, फिर उसमें मेहनत करके उस काम को बनाए, इस तरह की बातें देखने को मिलती है। यानी थोड़ी उतार चढ़ाव कार्यों में देखने को मिलती है जब अधिक ग्रह कुंडली में वक्री हो, राहु केतु को छोड़कर। तो इसीलिए आप ये देख पाएंगे कि यहाँ 4 ग्रहों के वक्री होने से जातक को कोई भी काम बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन ये जरूर है कि वक्री ग्रह जिस भी भाव के स्वामी होते हैं उस भाव का सुख अवश्य दिलाने का काम करते हैं। यानी जातक को प्रॉपर्टी आदि का सुख ये शनि दिलाने का काम करेंगे, विवाह आदि का सुख जो है मंगल दिला रहे हैं, तो वो प्रभाव अच्छा है। यानी अगर आप कहेंगे तो कुंडली के जो ग्रह है वो जातक को सुख देने का काम भी करेंगे। अब ये होता है कि जब भी शनि का प्रभाव लग्न में आए या शनि कुंडली में ज्यादा कारक बनता हो, तो जातक को शुरुआती जीवन काल में सुखद परिणाम मिलने के या फिर संघर्ष में कमी मिलने के जगह ज्यादा मेहनत शुरुआती जीवन में मिलती है, बाद के जीवन में ज्यादा स्थिर और कम मेहनत वाला जातक का जीवन रहता है और कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव ज्यादा वहां मिल पाता है। अभी यानी जातक को कम से कम थोड़ा मेहनत का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा जो कुंडली बता रही है। लेकिन यहाँ पर अन्य ग्रह योग अच्छे हैं, जैसे आप जानते हैं पंचम का गुरु जो होता है, पंचम का गुरु कहीं ना कहीं जीवन काल में व्यक्ति को ज्ञानवान बुद्धिमान बनाता है और जातक अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी शिक्षा से अच्छा धन अर्जित कर पाता है, अच्छे सुख अर्जित कर पाता है। वैसे तो वक्री है, अगर वक्री नहीं होते तो कई बार शिक्षा आदि इतना काम ना आए, वैसा बात देखने को मिल सकती थी। लेकिन वक्री है तो प्रभाव अच्छा है। ऊपर से यहाँ पर शुक्र की भी दृष्टि आ रही है जो कहीं ना कहीं लग्न के स्वामी है। दो ग्रह जो शुक्र और गुरु है एक दूसरे के मित्र नहीं है, लेकिन जब एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, तो ये धन योग का निर्माण करते हैं और धीरे धीरे करके जातक को अच्छा धन भी देने का काम करते हैं। तो वो बात यहाँ पर अच्छी है। इसके अलावा ये गुरु भी जातक को संतान सुख आदि सब देने में कारगर होते हैं और वक्री है तो इसलिए अधिक मात्रा में सुख देते हैं। जुड़वा आदि का प्रभाव भी विषम राशि में वक्री गुरु दिखाते देखे गए हैं, तो ये बात भी अच्छी है। यहाँ पर फिर अगर राहु की जैसे मैंने बात बताई थोड़ा कमजोर होता है, जीवन साथी के स्वभाव को चिड़चिड़ा जिद्दी गुस्सेल करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी दशा है इसकी और ये राहु छठे का भी फल दे रहा है, जिस कारण से ये जरूर है कि अब ये सप्तम से 12वां होता है तो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आदि के योग बनाता है, कोई चेंज होना, ट्रांसफर होना, इस तरह की बातें दर्शाता है। लेकिन उसके बाद भी जो लाभ या फिर धन आदि मिलना चाहिए इसकी दशा में वो दिलाने के लिए योग अच्छा कर रहा है ये। तो इसलिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर राहु की दशा को अच्छा कहा जाएगा। ये जरूर है कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी को धन भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो धन फंसना, डूबना, नुकसान होना ये बातें ज्यादा देखने को मिल सकती है। मंगल की भी दृष्टि है छठे भाव पर और अभी तो राहु भी प्रभाव दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति कई बार अन्य की सहायता के लिए धन दे दे तो वो धन मिलता नहीं है। केतु के लग्न पे होने पर मैंने आपको बताया है कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं उनके जो दोस्त मित्र आदि होते हैं वही ठगने का कार्य करते हैं, लूटने का काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार जल्दी ही दूसरों की बातों में आ जाता है और फिर नुकसान का इसको सामना करना पड़ता है। तो वो बातें कई बार यहाँ पर आ रही है जिससे व्यक्ति को बचना चाहिए। धन आदि किसी अन्य को नहीं देना चाहिए, क्योंकि धन का नुकसान या धन की कमी समस्या तभी आ पाएंगी जब व्यक्ति खुद से तो खर्च करे ही लेकिन उसके अलावा अन्य को भी धन आदि दे दे जिससे वो धन का नुकसान हो जाए, तो उससे व्यक्ति को बचना चाहिए। बाकी इस लग्न का स्वामी शुक्र है जो अष्टम का स्वामी भी होता है और वो कुंडली के लाभ भाव में बैठा है। आप जानते हैं लग्न का स्वामी लाभ में हो तो धन लाभ करवा देता है। जीवन में जब भी कोई कार्य के लिए जातक को धन की आवश्यकता पड़ती है तो धन की व्यवस्था ये करवा देता है। इसके अलावा अष्टम का स्वामी होकर के भी लाभ भाव में है तो जातक का मन शेयर मार्केट में, लॉटरी सट्टा जुआ जैसे क्षेत्रों में, यानी जहां से आकस्मिक लाभ कमाया जा सके उन क्षेत्रों में भी जातक की रुचि रहेगी और जातक प्रयास करेगा कैसे भी करके इन क्षेत्रों से अच्छा लाभ वो कमा सके या जल्दी से जल्दी वो अच्छा लाभ कमा सके इन क्षेत्रों से। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी अष्टम का स्वामी लाभ में होता है तो वो योग बना भी देता है कि जातक को इनसे लाभ करवाए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं
कि अभी हालांकि राहु की दशा भी है, राहु इन सब चीजों से लाभ के लिए कारगर हो भी जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहूंगा, यहाँ जातक को ये कोशिश करना चाहिए कि भले इन क्षेत्रों से जहां से आकस्मिक लाभ हो जाए, उन क्षेत्रों से धन कमाने के लिए प्रयासरत रहे, धन कमाते रहे और धन उसमें लगाते भी रहे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जातक को मेन जो कार्य है वो अपनी नौकरी को ही बनाकर रखना चाहिए, और यही कोशिश रखना चाहिए कि नौकरी में ही मेन फोकस रहे, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स के रूप में अन्य कार्यों की तरफ देखे या फिर ये आकस्मिक लाभ की तरफ देखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इनकी कुंडली के अनुसार। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर भाग्य का स्वामी और 12वें का स्वामी बुध बनता है, जो कुंडली के दशम भाव में बैठा है। तो ये कहीं ना कहीं जातक को अच्छे कार्यों से आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, सीख देगा, जातक को सही मार्ग से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये बुध जो है कुंडली के दशम भाव में है, 12वें का स्वामी है, तो ये भी दर्शा रहा है कि कहीं बाहर से जुड़ना, दूर से जुड़ना। और बुध आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं फाइनेंस आदि से जुड़ी चीजों का कारक होता है, तो बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग आदि से जुड़ा काम जातक को लाभ देकर के जाएगा। तीसरे भाव में भी डॉक्यूमेंटेशन आदि आता है, आप जानते हैं, तो उससे जुड़ा काम भी जातक कर सकता है। और ये सूर्य लाभ का स्वामी है, लाभ का स्वामी दशम भाव में हो तो इसे अच्छा माना गया है, काम धेनु योग का निर्माण करता है, जातक को लाभ देता है। हाँ ये है कि देखो तुला राशि के अंदर आप माफ कीजिएगा, कर्क राशि के अंदर आप जानते हैं सूर्य का प्रभाव इतना अच्छा होता नहीं है, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। ये अच्छी बात है कि दशम भाव में दिग्बली होता है सूर्य, लेकिन कर्क राशि के अंदर जो दिग्बली होने के कारण जातक के अंदर ऊर्जा, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उसमें कमी आती है। बल्कि कई बार जातक थोड़ा ज्यादा आलस करने वाला या फिर जल्दी जल्दी काम न करने वाला, थोड़ा भले क्रोध आ जाए लेकिन काम वगैरह धीमी गति से करना, थोड़ा कई बार काम को टालना, उस तरह की प्रवृत्ति वाला देखने को मिला। उस कारण से कई बार ये सूर्य लाभ की मात्रा भी कम कर देता है। तो जातक को ये तो चाहिए ही कि अपने जीवन काल में अच्छे धन लाभ के लिए अपने आप को पॉजिटिव भी रखे और अपने आप को कार्य में लगा कर रखे, अपने आप को मतलब ये कहा जाएगा कि मेहनत अच्छी करे, कार्य को टालने से बचाव करे, तो जातक के लिए बहुत अच्छा रहेगा इस सूर्य के प्रभाव से। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि जातक का जैसे इसमें अपना घर बनाने का प्रश्न है, तो मैं ये कहूंगा कि जातक की कुंडली में योग है, विशेषकर जैसे अगर देखा जाए तो राहु में शनि का प्रभाव भी इस तरह का आता है, 2027 से मतलब लगभग लगेगा इसका प्रभाव। तो क्योंकि चतुर्थ भाव में यहाँ पर शनि की दृष्टि है, अपनी दशा आदि के अंदर शनि अपने भाव को एक्टिव करेगा और ये कहीं ना कहीं प्रभाव दे सकता है। नवमांश में आप देखेंगे शनि का प्रभाव आ भी रहा है चतुर्थ भाव में, तो इसीलिए ये संभव है कि जातक लोन लेकर और कहीं ना कहीं अपने घर परिवार में या अन्य की किसी की सहायता ले करके और फिर अपना घर 2027 में राहु में शनि की अंतर्दशा जब चलेंगी उस समय पर बनाना प्रारंभ करे, उस समय पर बनाए। और इस तरह की स्थिति कुंडली बता भी रही है, तो अपना घर अपने मन पसंद अनुसार घर बना पाएंगे। ये जरूर है कि जातक को धन बचाने पर भी विचार करना होगा, क्योंकि लाभ भाव का शुक्र भी अधिक मात्रा में खर्च का प्रभाव देता है। अब शुक्र की बात आई है तो एक बात और बता दूं मैं कि देखो इस कुंडली के अंदर आप देखेंगे शुक्र पर शनि राहु की दृष्टि है, हालांकि गुरु की दृष्टि भी है जो बचाव करेंगे, लेकिन शनि और राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ती है तो जातक को ये भटकाने का काम करता है। और सिंह राशि में आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि अग्नि तत्व की राशि में शुक्र का प्रभाव इतना अच्छा नहीं होता। जो सुख लाभ जातक को जल्दी मिलना चाहिए उसमें देरी भी होती है और उसमें प्रभाव भी इतना मन के अनुकूल नहीं मिल पाता। इसीलिए जातक को चाहिए कि अपने शुक्र को बलवान तो रखे ही, लेकिन अपने आप को भी सही दिशा से जोड़कर रखे। चारित्रिक रूप से कमजोरी जातक को परेशान करेंगी या फिर कहीं ना कहीं इतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगी। इसलिए जातक को अपना मतलब जो काम है ईमानदारी से और अपने चरित्र को भी सही प्रकार से बनाकर चलना चाहिए, धार्मिक चीजों से जुड़े रहना चाहिए। ये गुरु की दृष्टि जातक को लाभ आदि तभी दे पाएंगी जब जातक भी अच्छे कार्यों से जुड़ा रहे। बाकी देखो इस कुंडली के अंदर गुरु क्या है ना, प्रमुख ग्रह बनता नहीं है, इसलिए एक बात है कि इस गुरु का जो नकारात्मक प्रभाव है वो जातक को इतना नहीं मिलेगा। लेकिन ये जरूरी है कि जातक पॉजिटिव रहकर गुरु को बलवान करने पर विचार करे, क्योंकि गुरु पंचम भाव का अच्छा प्रभाव परिणाम देते हैं और गुरु को थोड़ा बलवान रखा जाएगा तो उससे क्या होगा कि कुंडली में जातक के भाग्य में, जातक की तरक्की में, ग्रोथ में बढ़ोतरी होती नजर आएंगी, जातक को सफलता मिलती नजर आएंगी। तो ये
कुछ कार्य उसके लिए बताए जाएंगे जातक को। लेकिन अगर जातक के घर का प्रश्न है, सुखों का प्रश्न है, तो वो जातक को अवश्य से मिलेगा। धन की जो स्थिति है जातक की, वो ये देखने को मिलेगा कि ये राहु अब जैसे जैसे बढ़ेगा। अब राहु क्या है ना, राहु ये तो नहीं बोल सकते कि धन की स्थिति बहुत अच्छी करता है। ये है व्यक्ति को कि यहाँ पर धन को सही प्रकार से यूज करना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं कि ये लग्न लग्न का स्वामी जो लाभ भाव में है ये कोई लाभ नहीं करवाएगा, ये लाभ करवाएगा, लेकिन जरूरी ये है कि उस लाभ को सही तरह से उपयोग करा जाए और उसमें से अपनी सेविंग की जाए, अपने जो भी खर्चे हैं उनको भी सही किया जाए। तो उस प्रकार से फिर जातक आगे बढ़कर अपने जीवन में लाभ कमा सकता है। जातक को चाहिए हर माह फिक्स अमाउंट में कुछ डिपॉजिट आदि करना चालू कर दे, जिससे धीरे धीरे धन का प्रभाव मतलब सेविंग के रूप में आने लग जाए। और फिर जब आगे दशा लगे राहु में शनि की, तो जातक को विचार ना करना पड़े, वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ किसी से सहायता लेकर, लोन वगैरह क्या लेकर जातक अपने घर को बना पाए, अपने मनपसंद अनुसार घर की स्थिति निर्मित कर पाए। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि जातक को धन का मैनेजमेंट सही करना है, तो फिर सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। और ये राहु की दशा में डेली इनकम आदि होना, मतलब मेनली कोई नया काम वगैरह शायद जातक जोड़ ले तो वो भी अच्छा है, नहीं तो जातक अपनी नौकरी में ही अच्छी थोड़ा लाभ देख पाए, थोड़ा धीरे धीरे ग्रोथ देख पाए, वो चीजें भी देखने को मिल जाएंगी जो जातक के लिए अच्छी है। फिर अगर जातक के लिए आगे देखें, तो जातक ने पूछा है कौन से ग्रह अनुकूल है, कौन से मतलब शुभ ग्रह है। अब देखो इस लग्न में, तुला लग्न के अंदर शुक्र, शनि और बुध, ये तीन ग्रह तो प्रमुख आते हैं, आप जानते हैं ये तो। इसके अलावा इस कुंडली के अंदर चंद्रमा को भी कोई विशेष खराब माना नहीं गया, और ये तीसरे भाव में जरूर बैठा है मंगल के साथ, लेकिन फिर भी ठीक है उसका प्रभाव। एक और बात है, इस कुंडली में सूर्य लाभ का स्वामी होता है। ये जरूर है कि इसको अकारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये रोग आदि देने में सक्षम होता है, लेकिन फिर भी ये जो सूर्य है लाभ भाव का, ये इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं जातक को लाभ आदि देने में कारगर रहेगा। ऐसा नहीं है कि सूर्य का रत्न पहनना है कोई, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रभाव इस कुंडली में अच्छा है, और सूर्य जातक को मान सम्मान देने का काम करेगा। इसके अलावा देखो राहु केतु इस लग्न के लग्नेश के मित्र होते हैं, लेकिन अच्छी स्थिति में नहीं है। राहु लग्न में होता तो फिर भी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बहुत अच्छी स्थिति इनकी नहीं है। ये अच्छा है कि चलो ये राहु इधर छठे का फल दे रहा है, केतु 12वें का फल दे रहा है, तो ये चीज अच्छी है यहाँ पर। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो राहु केतु की बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा प्रॉब्लम और कमजोर प्रभाव देने का काम करता है। अभी राहु के अंदर यानी 2022 के अंदर ये भी था कि व्यक्ति को परिवर्तन का प्रभाव मिला। क्यों मिला आप जानते हैं, छठे भाव में नौकरी में परिवर्तन राहु ने क्यों करा। एक तो चलो छठे का फल तो दे रहा था, लेकिन राहु है मंगल की राशि में, तो जब राहु की दशा लगी तो मंगल का प्रभाव भी एक्टिव हुआ। मंगल तीसरे भाव में है, वक्री भी है, तो ये आप देख पाएंगे कि सप्तम भाव में वक्री ग्रह हो, सप्तमेश वक्री हो, तो विवाह के बाद कोई परिवर्तन होना, ट्रांसफर होना, या सप्तम भाव में बैठे ग्रह की दशा आने पर, सप्तमेश की दशा आने पर कोई परिवर्तन ट्रांसफर होना, ऐसा प्रभाव आप अवश्य से देख पाएंगे। तो अभी राहु में राहु की दशा है, सप्तम भाव में बैठे ग्रह की दशा है, इसलिए जातक को अभी के समय पर परिवर्तन का प्रभाव मिले, ये एक स्वाभाविक बात है। आगे लेकिन अच्छी बात क्या है कि अगले साल जुलाई 2024 से जातक को राहु में गुरु लगेगा। राहु से गुरु लाभ भाव में है, हालांकि गुरु भी देखा जाए तो लगभग इस भाव के लगभग आ गए हैं, राहु यहाँ कोने पर है, तो फिर भी एक साथ का प्रभाव है इनका। लेकिन फिर भी यह है कि जातक को कहीं ना कहीं इस दशा के अंदर प्रभाव अच्छा मिलेगा। यहाँ नवमांश में राहु से गुरु तीसरे में जा रहा है, तो फिर भी मतलब यह है कि चलो लाभ आदि के लिए तो ठीक ही है, कम से कम थोड़ी मेहनत करवाए, लेकिन उसके बाद भी लाभ आदि में कमी नहीं लाएगा, लाभ करवा ही देगा। यहाँ पर मतलब ये बात है कि राहु की दशा में लाभ आदि की स्थिति बहुत अच्छी होगी और लाभ मिलेगा। गुरु इस कुंडली में कारक नहीं होते, आप जानते हैं, तीसरे और छठे का स्वामी होता है गुरु, लेकिन फिर भी आप देख पाएंगे कि ये गुरु का जो परिणाम है जातक को जिस स्थिति में ये बैठा है उसके कारण अच्छा मिलेगा। अगर कोई अलग भाव या अशुभ स्थिति में होते तो मैं बोलता ये थोड़ा कमजोर ग्रह बनेगा, लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति है। अगर यहाँ कमजोर माना जाएगा किसी को, तो वो ये राहु और केतु की स्थिति को माना जाएगा जो लग्न और सप्तम में है। तो इसी को ठीक करने पर जातक को विचार करना चाहिए, और विशेषकर जातक को यहाँ कोशिश ये करना चाहिए कि पहले तो अपने शुक्र को बलवान करे, अपने आप को सही दिशा में सही कार्यों से जोड़कर रखे, भटकाव से बचाए। विशेषकर स्त्री वर्ग आदि द्वारा अपमानित होने का प्रभाव भी बन जाता है जब शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि बनती है। तो इसलिए जातक को अपने कहीं ना कहीं आचार विचार व्यवहार पर थोड़ा ध्यान देना होगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जहाँ कुंडली के अंदर राहु की जो दशा है, ये दशा जीवन काल में ऐसा देखने को मिलेगा, सप्तम में है तो वैवाहिक जीवन को थोड़ा मिला जुला ही रखेगा, लेकिन धन आदि की स्थिति में थोड़ी वृद्धि करेगा, जिससे जातक के जीवन में
अनुकूल परिवर्तन होंगे, जातक का जीवन थोड़ा स्थिर होने लग जाएगा। लेकिन यह है कि राहु क्या है ना, थोड़ा मिला जुला ही प्रभाव देता है सप्तम भाव में, इसलिए उसकी दशा के अंदर ये देखने को मिलेगा कि थोड़ा जातक धन आदि के रूप में तो थोड़ा अच्छा हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा किसी न किसी चीज को लेकर छोटी मोटी कोई ना कोई समस्या चलती रहे। बाकी जब उसके बाद आगे गुरु की दशा लगेगी तो वहां से पूरी तरह जीवन स्थिर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि राहु कोई बड़ी परेशानी देगा, लेकिन छोटी मोटी समस्याओं से जातक को चिंतित करने का काम कर सकता है, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। बाकी अगर देखा जाए तो इस कुंडली के अंदर राहु में गुरु की दशा अच्छी रहेंगी, राहु में शनि में थोड़ी चिंता बन सकती है, लेकिन अदरवाइज जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो सारी चीजें अच्छी होती चली जाएंगी, जातक को अच्छा प्रभाव इस दशा का मिल जाएगा। तो ये तो राहु की दशा की बात हो गई। जातक को करना यही चाहिए कि गणेश जी की पूजा अधिक से अधिक करे, और साथ ही साथ ये बुध का प्रभाव भी उसी से अच्छा मिलेगा। चाहे तो जातक वैसे पन्ना पहन सकता है, लेकिन पहले ही खर्च ज्यादा है और खर्च बढ़ जाएंगे, इसीलिए पन्ना न धारण करते हुए शुक्र का रत्न ओपल धारण कर सकता है जातक, चांदी की अंगूठी में बनवा कर ओपल मध्यमा उंगली में पहना जाए तो जातक को अच्छा प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि जातक को यही चाहिए कि गणेश जी की अधिक से अधिक पूजा करे, और चंद्रमा जैसे थोड़ा आलस आदि बढ़ाता हो या कार्य को टालने की प्रवृत्ति देता हो, तो जातक ये कर सकता है कि एक तांबा और चांदी बराबर मात्रा में मिलाकर एक कड़ा बनाया जाए और उसे अपने सीधे हाथ में किसी पूर्णिमा के दिन जातक धारण करे तो बहुत अच्छा परिणाम जातक को मिलेगा। और ये देखने को मिलेगा कि एनर्जी भी बनी रहेंगी, सही दिशा में जातक काम भी कर पाएगा और व्यर्थ के नुकसान से बच जाएगा। तो ये जातक को कर लेना चाहिए। बाकी तो मैं कहूंगा कि कुंडली में जो ग्रह योग है वो अच्छे हैं, जातक धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहे, अपने आप को सात्विक रखे, सही मार्ग से जुड़े रहे, बस फिर देखने को मिलेगा अच्छा प्रभाव मिलेगा। इस गुरु के लिए प्रतिदिन किसी मंदिर जाना चाहिए, विशेषकर शनि की राशि में है, हनुमान जी की मंदिर में प्रतिदिन जाना, दर्शन करना, बजरंग बाण हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना, ये जातक को बहुत अच्छा परिणाम देगा और जातक जीवन काल में एक स्थिरता वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। बाकी प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में क्या बताना चाहते हैं? आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।